उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारतीयात्र संतति। विष्णु पुराण से है। इसका अर्थ है जो भूखंड समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। हिमालयात्समारभ्य यावद्बिन्दु सरोवरं तं देवनिर्मितं देशं हिंदुस्तान प्रचक्षते। बृहस्पत्यागम से लिया गया है और इसका अर्थ है हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, देवताओं द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तान नाम से पुकारा जाता है। गायन्ति देवः किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापस्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरस्तात्। विष्णु पुराण से है और इसका अर्थ है निसंदेह देवता गीत गाते हैं कि धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार होते हैं। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपराङ्मुख है पीयूष कलशं हित्वा विषभाण्डमुपाश्रितं। बृहन्नारदीय पुराणम से लिया गया है और इसका अर्थ है भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, वे तो मानो अमृत घट को त्याग कर विष के पान का ही स्वीकार करते हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। एतद्देशं प्रसूतस्य सकाशादग्रजं नम्ना स्वं स्वं चरितं शिक्षरेण पृथिव्यां सर्वमानवा। मनुस्मृति से है। इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रामायण से है और इसका अर्थ है हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई यह लंका भी मुझे रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी गुरुतर बड़ी होती है। राष्ट्रदृष्टिं नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीं यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्वनिकटस्थितम्। अमृतवाग्आचार्य। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना समीप में स्थित भी राष्ट्र को लोग नहीं देखते हैं या देख सकते हैं। समान संस्कृति मतां यावती पितृपुण्य भू तावतीं भूमावृत्य राष्ट्रमेकं निगद्यते। अमृतवाग्भवाचार्य द्वारा रचित है और यह इसका अनुवाद है
समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ तक पिता पितामह आदि की पावन भूमि है, उस सब को ढक कर अर्थात उसका समग्र रूप राष्ट्र कहलाता है। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न वेद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति। अमृत वाग्वाचार्य द्वारा रचित है। और जिस व्यक्ति की न पितृभूमि पिता की भूमि का भाव होती है, जिसकी मातृभूमि का भाव नहीं होता है, उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रियानवलम्ब्य हि भवतः सर्वदा तस्मात् छिन्नीय आस्तु राष्ट्रिया। अमृत वाग्वाचार्य द्वारा रचित है और इसका अर्थ है राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति होती है। इसलिए राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विधि प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। चाणक्य द्वारा रचित है और इसमें कहा है शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए ये दो विद्याएं होती हैं। शस्त्र हथियार के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवृत्त होता है, अर्थात सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना संभव है।